आ रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। और प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। खाएंगे हम लोग गए थे, लेकिन नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग की 7वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर समेत 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर छात्रों को उकसाने और हंगामा कराने का आरोप है। जन सुराज के नेता जब भीड़ बेकाबू हो गई तो जेपी गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर निकल गए। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ। वहीं बिहार पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की और लाठी चार्ज के बाद प्रशांत किशोर देर रात फिर छात्रों के पास पहुंचे, लेकिन इस बार उनका रवैया छात्रों के प्रति कुछ और देखने को मिला और छात्रों के साथ बहस करते हुए नजर आए। हम खाएंगे हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता। बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं कोई आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, ये लड़का है हमारा नाम तू आदमी कहता है रे, कह रहा कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है। टैंक के लेकर चल जाएंगे तो आई जाते हैं, मारेंगे। सूरज यादव लौड़ा दे, तू कौची है रे? तू सूरज यादव कौची है रे? तू ज्यादा प्रधान से कौची है रे? बता रहे कि सूरज यादव भाई इधर आओ। ये कौन है भाई? सब को पहचानिए आप लोग को। दूसरी तरफ माले विधायक संदीप सौरव ने आज बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने आंदोलन में सबसे आगे खड़े रहने का दावा किया था, वे ही सबसे पहले भाग खड़े हुए हैं। दरअसल रविवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र गांधी मैदान पहुंचे और छात्र संसद कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद छात्र गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला। इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि बीपीएसएससी की 7वीं परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी, लेकिन पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ, जिसके बाद उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब उस सेंटर पर 4 जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि छात्रों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है
और वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की जिद पर अड़े हैं। बीपीएसएससी ने इस प्रदर्शन को प्रायोजित बताते हुए कहा है कि परीक्षा रद्द करने का सवाल नहीं उठता। आयोग ने छात्र नेताओं के साथ बातचीत के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया है। क्या है आज वाम जनवादी छात्र मोर्चा के आह्वान पर जो बिहार में चक्का जाम है, उसी के तहत आज समस्तीपुर में चक्का जाम है। चक्का जाम का हमारा जो उद्देश्य है, उसमें जो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है, उसके जो दोषी पुलिस है, जो दोषी अधिकारी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, छात्रों पर से बिना शर्त मुकदमा वापस हो। अब बीपीएससी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, अनियमितता हुआ है, इस परीक्षा को रद्द करते हुए नई परीक्षा की तिथि घोषित हो और सभी प्रतियोगिता परीक्षा जो बिहार की चल रही है, उसमें जो बार बार पेपर लीक हो रहा है और अनियमितता हो रही है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की ठोस कानून की व्यवस्था हो। इन तमाम मांगों को लेकर के आज बिहार के तमाम जिलों में छात्र जनवादी छात्र संगठनों के आह्वान पर आज चक्का जाम है। उसी के तहत आज यहाँ भी एसएफआई, आइसा इन संयुक्त आह्वान पर आज हम लोगों को समस्तीपुर ओवरब्रिज चौराहा के पास सड़क जाम चल रहा है। अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम लोग और इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।